अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम चेन रूल स्टार्ट करेंगे। चेन रूल डेरिवेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं ये कहूँ कि चेन रूल के बगैर डेरिवेटिव का टॉपिक इनकम्प्लीट है तो ये गलत नहीं होगा, राइट। अगर आपको याद हो तो जैसे हमने पावर रूल सीखा था, इसी तरह प्रोडक्ट रूल की बात की गई थी, क्वोशिएंट रूल सीखा था। पावर रूल में क्या था, जब आपके पास किसी फंक्शन की पावर आ जाए, ऐसे ही है ना, तो हम फिर पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं। डेरिवेटिव के लिए उसका एक रूल है। प्रोडक्ट, जब आपके पास फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएं तो डेरिवेटिव का हमारे पास एक रूल था। क्वोशिएंट की भी ऐसे ही है, जब फंक्शन डिवाइड हो रहे हों। चेन रूल भी बिल्कुल ऐसे ही है, जब आपके पास फंक्शंस की चेन बन रही हो। फंक्शन की चेन ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी आप चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हैं फंक्शन कंपोजिशन के नाम से। तो क्विकली ज़रा पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे डेरिवेटिव के चेन रूल पर। देखें, अगर आपकी फंक्शन की बात करें, चलें फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में y = f(x), और हम ये बात जानते हैं फंक्शन दरअसल किसी एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंस का नाम है। यहाँ पर y x पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज़ अ फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन कंपोजिशन में क्या था, अगर आपको याद हो, f0 g of x, this is equal to f of g of x। अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारा फंक्शन f एक वेरिएबल पर नहीं बल्कि एक और फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। f g पर डिपेंड कर रहा है और g x पर डिपेंड कर रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा सुन लें, चेन रूल, जब आपके पास फंक्शन की चेन बन जाए, जैसे यहाँ पर नज़र आ रही है, हमने इसको फंक्शन कंपोजिशन के नाम से पढ़ा हुआ है। फंक्शन कंपोजिशन क्या होती है, किसी भी दो फंक्शंस के लिए f0 g इज़ इक्वल टू f ऑफ g of x। यहाँ पर था f of x, f डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर f पहले g पे डिपेंड कर रहा है और g x पे डिपेंड कर रहा है। जब भी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव आपको फाइंड करने का कहा जाए तो हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलें इसको मैं ज़रा सेपरेटली यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमारे पास फंक्शन है, लेट्स से y = f ऑफ g of x, ठीक है। और हमें मालूम करना है dy/dx, यानी इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, या आप यूँ भी कह सकते हैं df/dx, ठीक है। f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बट इसमें f डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा, दरमियान में एक और फंक्शन आ रहा है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जो फंक्शन आ रहा है इसको हम एज्यूम करते हैं, फर्ज कीजिए दिस इज इक्वल टू सम वेरिएबल, लेट u इज इक्वल टू g of x। अब इस u की वैल्यू, आई मीन g of x की जगह में अगर u लिखूँ यहाँ पर, तो हमारा जो फंक्शन है वो बन जाएगा y = f of u, ठीक है। अब देखें, अब ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, मतलब y u पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें y का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो इसके लिए आपने दो काम करने हैं, दो डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। पहले आपको मालूम करना होगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, और फिर आपने ये जो एज्यूम किया हुआ है u इज़ इक्वल टू g of x, यानी u x पे डिपेंड कर रहा है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। ये चेन रूल है, ये आपके पास dy/dx के इक्वल होगा, ठीक है। यानी y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि ये u पे डिपेंड कर रहा है, और इसी तरह फिर u का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, du/dx। मल्टीप्लाई करें, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देख रहे हैं ना, चेन बन रही है आपके पास। अगर इसी तरह, मैं वैसे आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर एक और फंक्शन आ जाता, मिसाल के तौर पर f g पे डिपेंड कर रहा है, g h पे डिपेंड कर रहा है और h x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तीन फंक्शन की चेन आ गई है, तो यहाँ पर एक और थर्ड डेरिवेटिव भी आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। बहरहाल अभी हम दो तक इसको रहने देते हैं। सो ये फॉर्मूला समझ लीजिए या रूल कह लें
ये है जी चेन रूल जिसको आज हमने यूज़ करना है। तो क्या तरीकाकार होगा, सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सा आउटर फंक्शन है, कौन सा इनर फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद फिर इनर फंक्शन को हम एज्यूम करेंगे u के इक्वल, और फिर अलग-अलग दो डेरिवेटिव फाइंड करके मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, x³ + 1 की पावर 9 डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हुए हैं और मैंने आपको तब बताया भी था कि ये चेन रूल है और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें बेसिकली क्या है, लेट y = x³ + 1 की पावर 9, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है। आपको नज़र आ रही है ये एक फंक्शन की पावर आ रही है, क्या ख्याल है, एक फंक्शन की पावर आ रही है तो लगेगा तो यहाँ पर पावर रूल ही, लेकिन चूंकि ये फंक्शन की पावर है तो हम फिर इसको पहले एज्यूम करेंगे लेट u = ये जो इनर फंक्शन आपके पास आ रहा है x³ + 1, ठीक है, ये आपने एज्यूम करना है। देन इसकी वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे तो आप लिख सकते हैं देन y आपके पास जो है वो इक्वल आ जाएगा, सिंपली x³ + 1 की जगह पर लगाइए u, तो दिस इज u टू द पावर 9। तो एक फंक्शन से दो फंक्शन आ गए, एक इक्वेशन ये है y = u पावर 9 और दूसरी इक्वेशन ये पड़ी हुई है, ठीक है। हम चाहें तो इनको नाम भी दे सकते हैं, मसलन इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको हम 2 कह देते हैं, और आप लिख सकते हैं जी फर्स्ट डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u x पर डिपेंड कर रहा है तो ये आ जाएगा du/dx, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन है x³ + 1। रूल लगाइए x³ पे सीधा सीधा हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा पावर स्टार्ट में, और x की पावर से एक कम कर देंगे। सिमिलरली 1 इज़ अ कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये चीज़ 3x² बन जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह सेकंड अब आप डिफरेंशिएट करेंगे 2 को, इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, u के, क्योंकि इस केस में u इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा dy/du, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये सिंपली u³ का डेरिवेटिव बनेगा, सॉरी क्यूब नहीं है, पावर 9 है, तो यहाँ पर पावर रूल लगाइए, 9 स्टार्ट में आ गया और u की पावर से एक कम कर दें, ठीक है। अब आपने साथ में एक और काम भी यहीं पे कर सकते हैं, और वो ये काम है कि u की वैल्यू को दोबारा से लगा दें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर x में चाहिए होगा, फंक्शन x में गिवन है, u तो हमने अपनी आसानी के लिए किया था ना, दोबारा से इसकी वैल्यू लगाइए तो ये बनेगा 9 टाइम्स x³ + 1 की पावर 8, ठीक है। अब चेन रूल का हमें पता है, आप लिख सकते हैं एज वी नो चेन रूल होगा इस केस में dy/dx इज इक्वल टू dy/du, यानी पहले डेरिवेटिव y का u के रिस्पेक्ट से, देन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, लगा दीजिए वैल्यूज। dy/du की वैल्यू है 9 टाइम्स x³ + 1 की पावर 8, साथ में अगर du/dx की बात की जाए तो दिस इज 3x², राइट। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 3x², सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 टाइम्स 3 इज 27 x² एंड देन वी हैव x³ + 1 की पावर 8। लें जी, दिस इज द आंसर। अब आप इसकी सीक्वेंस जो है ना वो आगे पीछे कर सकते हैं, सीक्वेंस इन अ सेंस के फॉर्मूला आप पहले लिख लें, इसको आप 1 का नाम दे के दो डेरिवेटिव बाद में फाइंड कर लें, एक ही बात है। ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाए। सेम लाइंस पे आपको सॉल्व करना है, और ये हमारे पास इस केस में जो फंक्शन गिवन है दैट इज y = √a - x
डिवाइडेड बाई प्लस एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसकी पावर में। तो स्क्वायर रूट की जगह हम लगा सकते हैं पावर 1/2। तो लीजिए जी, ये हमारे पास है फंक्शन। और दोबारा से अगर आप ऑब्जर्व करें पिछले क्वेश्चन की तरह, ये भी एक फंक्शन की पावर आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर ये फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, विच इज़ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। इसको हम एज्यूम कर लेंगे। तो आप चाहें तो पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ये चले एज्यूम कर लें पहले, लेट u इज इक्वल टू, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। u इज इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका y क्या बनेगा, y हमारे पास आ जाएगा u की पावर 1/2। तो देखें दो फंक्शंस आ गए, y डिपेंड कर रहा है u पे, जबकि u डिपेंड कर रहा है x पे। हमें डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो दरम्यान में चूंकि u आ गया, एक चेन बन गई। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं dy बाई डी यू, यानी पहले डेरिवेटिव y का u के रिस्पेक्ट से मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। इसको अब हम 1 का नाम दे देते हैं, और इसमें ये जो दो डेरिवेटिव्स हैं इनको 1 बाई 1 फाइंड कर लेंगे। नाउ dy बाई डी यू, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। सो y हमारे पास इक्वल है u की पावर 1/2 के। तो सीधा सीधा यहाँ पर हमारा पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर रूल कहता है जी, पावर को आप नीचे उतार लें और पावर से एक माइनस कर दें, ठीक है। और जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 में से एक माइनस करने से हमारे पास बनता है -1/2, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। और इसमें अब आपने जो एक एक्स्ट्रा काम करना है वो u की वैल्यू दोबारा से रखनी है x की फॉर्म में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर जो है ना x में चाहिए होगा। u तो हमने अपनी आसानी के लिए किया था ना। तो u इक्वल था इस केस में a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स एंड इट्स पावर -1/2। दैट्स इट। फर्दर अगर आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, और वो ये है कि चूँकि पावर नेगेटिव में, हम जानते हैं ना जब पावर नेगेटिव हो तो आप उसको चेंज करते हैं, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं तो वो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो हम भी यही काम करेंगे, a प्लस एक्स ऊपर लिखें, a माइनस एक्स हमारे पास नीचे आ जाएगा, इट्स पावर 1/2, ठीक है। ओके, तो ये डेरिवेटिव था y का विद रिस्पेक्ट टू u। सिमिलरली हमें u का डेरिवेटिव फाइंड करना है, आप लिख भी सकते हैं u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और u वही जो हमने अजम्पशन की थी d/dx, और वो u इक्वल था a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स की। अब यहाँ पर चूंकि ये क्वोशंट की फॉर्म में डिवाइड हो रहा है तो हम फिर क्वोशंट रूल अप्लाई कर देंगे। और क्वोशंट रूल हमें कहता है जी, आपने डिनोमिनेटर को पहले रखें एज इट इज़, और साथ में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो a का डेरिवेटिव क्या बनेगा 0, x का डेरिवेटिव बनेगा 1, दरमियान में होता है नेगेटिव साइन। देन a प्लस एक्स का डेरिवेटिव 0, a का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आ जाएगा। आप चाहें तो दरमियान में एक एक्स्ट्रा स्टेप कर भी सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ फाइन। और साथ में a माइनस एक्स अब की बार एज इट इज़ रख दें, डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये है हमारा क्वोशंट रूल डेरिवेटिव का। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसके न्यूमरेटर को, 0 - 1 मतलब -1, उसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -a माइनस एक्स। इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, -a एंड माइनस प्लस, साइंस चेंज हो जाते हैं ना। तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स का स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखिए तो -x प्लस x कैंसिल आउट,
माइनस ए बन जाएगा -2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो लीजिए दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डेरिवेटिव्स को इस इक्वेशन 1 में जो कि चेन रूल कहलाती है इसमें पुट करना है। सो आप लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन 1, तो डेरिवेटिव हमें मिलेगा y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले था dy बाई डी यू, ये देखिए ज़रा dy बाई डी यू विच इज़ इक्वल टू 1/2 a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, अब एक काम जो मैं आपसे यहाँ पर थोड़ा सा हम कर लेते हैं इसके साथ, वो ये है क्योंकि यहाँ पर a प्लस एक्स नीचे है तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी हम इसी वाली नोटेशन को यूज़ करें। ठीक है, उसके लिए हम इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, साइन पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं थी। इसकी वजह यह है कि नीचे a प्लस एक्स वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इनको हम आपस में सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अभी के लिए अगर मैं इनकी पावर्स को सेपरेट करूँ, मतलब a माइनस एक्स की पावर -1/2 ऊपर अलग और नीचे अलग, a प्लस एक्स की पावर 1/2 -1/2 ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ है dy बाई डी यू के इक्वल। अब इसको मैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2 a माइनस एक्स की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स की पावर -1/2 मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स आ जाएगा। सॉरी, ये dy बाई डी एक्स नहीं है, मिस्टेकनली लिखा गया, दिस इज du बाई डी एक्स। ठीक है, ऑलराइट। सो तो इसकी वैल्यू है -2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हम ये बात जानते हैं अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और वही काम हम यहाँ पर भी करने लगे हैं। नीचे देखें a प्लस एक्स सेम बेस है, इसी वजह से मैंने उसको वहाँ पर जो है ना रेसिप्रोकल नहीं लिया था। तो पावर -1/2 और ये 2 हैं, ये ऐड हो जाएंगी, उसी के साथ ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा -a, साथ में a माइनस एक्स की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स की पावर -1/2 प्लस 2। ठीक है, तो ऐड कर लीजिए इनको। बाकी फर्दर आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि -1/2 है, अब इसको आप नीचे लेके आ सकते हैं और पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बन जाएगा -a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की पावर 1/2, और साथ में जब आप 2 में से 1/2 माइनस करते हैं ना, सेपरेट करके देख लें इसको, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई टू 4 -1, ये चीज़ 3/2 के इक्वल आ रही है। तो ये बन जाएगा a प्लस एक्स की पावर 3/2 एंड दैट्स इट। लीजिए जी, ये हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 जो लास्ट अभी हमने कंप्लीट की है उसका क्वेश्चन नंबर 14 एग्जैक्टली सिमिलर है एग्जाम्पल 3 से, तो सेम लाइंस पे करेंगे उसको हम। एग्जाम्पल 4 पे आ जाएं। ओके, तो इसमें हमारा फंक्शन आप देख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x होल पावर 3, साथ में है x की पावर 3/2। इसका एक तरीका तो ये है कि आप इस पर डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, क्योंकि ये दो फंक्शंस हैं बेसिकली, 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट x का क्यूब अलहदा और ये x की पावर 3/2 ये सेपरेट फंक्शन है। जबकि एक और तरीका भी है और शायद ज़्यादा आसान है, वो एक और अप्रोच भी है। देखें, चूँकि दोनों की पावर में ऊपर 3 आ रहा है तो क्यों ना हम इसकी होल पावर 3 कर दें, क्या ख्याल है? थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी ये आपके पास बनेगा 1 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x, साथ में आ जाएगा x की पावर 1/2 और इसका ये क्यूब आ जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया, एक फंक्शन की पावर आ गई और हम अब फंक्शन को एज्यूम कर लेंगे। लेट u इज इक्वल टू दिस इनर फंक्शन विच इज़
1 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स, बल्कि छोटा सा एक और हम काम करते हैं इसको करने से पहले, और वो ये है कि पहले आप इसको ज़रा अंदर ना मल्टीप्लाई कर दें, मज़ीद काम आसान हो जाएगा। वो कैसे देख लेते हैं। देखें x की पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स को आप करें ज़रा अंदर मल्टीप्लाई, तो चले मैं लिख देता हूँ पहले स्क्वायर रूट एक्स होल पावर 3, और अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स 1 से मल्टीप्लाई होके, और फिर आ जाएगा 2 एंड देन स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, इट्स होल पावर 3। अब तो ये बिल्कुल ही सिंप्लीफाई हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसल आउट, और अल्टीमेटली हमारे पास जो सिंपल सा फंक्शन बचेगा पीछे, दैट वुड बी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x, इट्स पावर 3। वेरी सिंपल। अब आप इसमें अज्यूम कर सकते हैं लेट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x, और चूँकि ये आपके पास y x पे डिपेंड कर रहा है, और फिर आपके पास y अब u पे डिपेंड करेगा, चूँकि u की वैल्यू जब दोबारा आप यहाँ पर लगाएंगे तो y को आ जाएगा u की पावर 3 के, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x की जगह हम u लगा सकते हैं और इसकी पावर 3 आ जाएगी। अब y u पे डिपेंड कर रहा है, u x पे डिपेंड कर रहा है, हमें डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो चूंकि y डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा, दरमियान में एक और वेरिएबल आ गया, चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। चेन रूल कहता है जी पहले डेरिवेटिव लें y का u के रिस्पेक्ट से, एंड देन u का डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम नाम देंगे 1 का, और ये दो डेरिवेटिव्स अब हम फाइंड करेंगे पहले। पहले हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं y का विद रिस्पेक्ट टू u। तो y इक्वल है u क्यूब के, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, फंक्शन u क्यूब है, तो सीधा सीधा यहाँ पर लगेगा पावर रूल। पावर रूल कहता है जी पावर स्टार्ट में आ जाए और पावर से आप एक माइनस कर देंगे, और अब u की वैल्यू भी इसमें लगाएंगे, चूँकि हमें अपना आंसर x की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। u मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम जस्ट अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं। तो u इक्वल है दिस टर्म के स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x, तो u की जगह स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x आ जाएगा। लें जी 3 स्टार्ट में स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। इसी तरह डेरिवेटिव u का फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो u मैंने अभी लिखा था पीछे, क्या था, u इक्वल था हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x के। स्क्वायर रूट एक्स का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, पावर 1/2 है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। 1/2 स्टार्ट में और 1/2 से एक माइनस कर देंगे। 2x में 2 इज़ अ कांस्टेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़ीरो नहीं करेंगे इसको। x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जो कि 1 होता है, दैट्स इट। तो अब आप देखें ज़रा, x की पावर में 1/2 से जब एक माइनस करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगी, प्लस 2, इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बनेगा 1/2 टाइम्स x पावर 1/2 प्लस 2। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। अब इन दोनों डेरिवेटिव्स को हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे, विच इज़ द चेन रूल। सो लिख सकते हैं पुट दीज डेरिवेटिव्स इन इक्वेशन नंबर 1, विच इज dy by dx इज इक्वल टू, पहले डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू u, ये वाला 3 टाइम्स स्क्वायर रूट x प्लस 2x का स्क्वायर, और उसके बाद डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x, जो अभी हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया है, दिस वन, विच इज़ 1/2। x की पावर 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट x प्लस 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है, एंड दैट्स इट। चाहे तो कर भी सकते हैं इसका एलसीएम लेके,
तो ओवरऑल मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो ले जी, मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लेक्चर के लिए भी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, पैरामीट्री के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो इस लेक्चर में अगर कुछ नहीं समझ लगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।